प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग लगातार जो है अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस पेपर करते हैं। और इस सीरीज में हमने आपके साथ डिस्कस किया वायरस को, हमने आपके साथ वायराइड को, प्रियान को, ठीक है, लाइकेन को, और उसके बाद अगर बात करें तो बॉट इसमें एल्गी को, और हमने आपके साथ ब्रायोफाइटा को डिस्कस कर लिया है। इतनी टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको जिसको डिस्कस करना है वो हमारे सामने है, वो है टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा को हमको डिस्कस करना है, जो कि हमारे सामने है। टेरिडोफाइटा का यह पार्ट फर्स्ट है, और आपको बता दें कि यह श्रृंखला लगातार आपके आगे बढ़ रही है। सभी प्रश्नों को करने के बाद आज हर बुधवार को आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा, जो आज का अपलोड कर दिया गया है, अभी उसे पब्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लगातार आपकी श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी, जिस श्रृंखला में आपको बहुत सारी चीज़ें आगने वाले दिनों के लिए मिलती रहेंगी, जो आप देख रहे हैं। तो आप स्टार्ट करिए आज के प्रश्न को, और बहुत आसान सा प्रश्न है, और इसका आंसर करते चलिए, आगे की दिशा में बढ़ते चलिए। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और दिल से बधाइयाँ। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ है, इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित है। फिर से देखिए, इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू द नोड एंड इंटरनोड। किसका नोड और इंटरनोड में स्टेम डिवाइड है, जो कि आप पढ़ रहे हैं किसको, आप पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा को। आपको बताना है लाइकोपोडियम, सेलेजनेला, इक्विसिटम, हार्स टेल इसे कहते हैं ना, इक्विसिटम। तो आपका सही आंसर इक्विसिटम है। इक्विसिटम को सामान्यतः हार्स टेल के नाम से जाना जाता है। इसमें तना पर्व संधि और पर्व यानी नोड और इंटर नोड में विभाजित होता है। आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित टेरिडोफाइटा में से किसे हार्स टेल कहते हैं? कौन ऐसा है जिसे हार्स टेल के नाम से जाना जाता है? उसके बारे में बताना है। राइनिया को, सिलेजनेला को, इक्विसिटम को, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज नोन एज द हार्स टेल? कौन ऐसा है जिसे हार्स टेल के नाम से जाना जाता है? उसका नाम है इक्विसिटम। क्या नाम है? इक्विसिटम। निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं करता है? कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है आपको बताना है। यहाँ पे इक्विसिटम एक बीजपत्री, सिलेजनेला टेरिडोफाइटा, ठीक है, उसके बाद फ्यूनेरिया मास और लेमिनेरिया भूरा शैवाल। और आपको बताना है कौन मैच नहीं करता है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो आप बताएंगे मोनोकार्ड जो होता है, एंजियोस्पर्म में आते हैं। एंजियोस्पर्म को डाइकार्ड, मोनोकार्ड में बांटा गया है, जबकि इक्विसिटम जो है एक टेरिडोफाइटा का मेंबर है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका है, इक्विसिटम टेरिडोफाइटा समूह में आता है। इसमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। इनमें नर युग्मक चल, मोटाइल तथा मादा युग्मक अचल होते हैं। ये प्रायः नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें मूल, तना तथा पत्तियां पाई जाती हैं, किंतु पुष्प तथा बीज अनुपस्थित होते हैं। मेरी स्टील पाई जाती है। मेरी स्टील पाई जाती किसमें पाई जाएगी? मेरी स्टील, मेरी स्टील आर प्रेजेंट फाउंड इन मेरी स्टील। तो आप कहेंगे लाइकोपोडियम में, सिलेजनेला में, सिलेजनेला के राइजोम में, और मार्सिलिया के राइजोम में, या फर्न के राइजोम में। तो कहाँ से पाए जाएंगे? आपको इस सही आंसर बताना है। मेरी स्टील आर फाउंड इन लाइकोपोडियम स्टेम, सिलेजनेला राइजोम, ठीक है, मार्सिलिया राइजोम या फर्न राइजोम। तो आप कहेंगे फर्न के राइजोम में पाई जाती हैं। कहाँ पे? फर्न के राइजोम में पाई जाती हैं। डिक्टियो स्टील प्रकार के स्टील में इसके संवहनी भाग के दो लीफ गैप के बीच के भाग भिन्न सूत्रों के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे मेरी स्टील कहते हैं। इसका उदाहरण ड्रायोप्टेरिस है, जो कि एक फर्न है। इसका एग्जाम्पल कौन है? ड्रायोप्टेरिस है, जो कि एक फर्न है। एक्टिनो स्टील किस में पाई जाती है? एक्टिनो स्टील किस में पाई जाती है? लाइकोपोडियम में, एनोटिनम में, लाइकोपोडियम सरनम में, लाइकोपोडियम सेरेटम में, या लाइकोपोडियम वालुबिल में? किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे एक्टिनो स्टील इज फाउंड इन द लाइकोपोडियम सेरेटम में। एक्टिनो स्टील प्रोटो स्टील का एक प्रकार है। इसमें केंद्रीय जाइलम रेडिएटिंग रिब्स में बंटा होने के कारण
एक तारे के समान आकृति बना लेता है। यह फ्लोएम द्वारा घिरा होता है। इस उदाहरण लाइकोपोडियम सिलेटम और साइक्लोटम में। प्रोटोस्टिल शब्द किसने प्रतिपादित किया था? प्रोटोस्टिल शब्द को जिमरमैन, वान टिघेम, जेफ्री और बोवर। तो द टर्म प्रोटोस्टिल वाज कॉइन्ड बाय द जिमरमैन, वान टिघेम और जेफ्री और बोवर। ये तो आपका सही हो जाएगा जेफ्री। उसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है, जेफ्री हो गया ये। विच टेरिडोफाइटा हैज ए स्पोर विथ द इलेक्टर्स? किस टेरिडोफाइटा के इलेक्टर में स्पोर पाए जाते हैं? तो वो आपका सही आंसर होगा इक्विसिटम। इक्विसिटम के इलेक्टर में स्पोर पाए जाते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए। बीजाणुओं के साथ इलेक्टर्स पाए जाते हैं। फिर वही क्वेश्चन है इक्विसिटम में। बीजाणुओं के साथ इलेक्टर्स पाए जाते हैं, किसमें? इक्विसिटम में पाए जाते हैं। निम्नलिखित पौधों में से कौन हरा स्पोर पैदा करता है? हरा स्पोर किसमें पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस ग्रीन स्पोर? तो आप कहेंगे इक्विसिटम। कौन ऐसा पौधा है? तो वो है इक्विसिटम। इक्विसिटम हार्सटेल एक स्पोरस टेरिडोफाइट्स है जिसके स्पोर छोटे वृत्ताकार हरे रंग के होते हैं। इनमें 4 इलेक्टर्स लगे होते हैं जो बीजाणु विसर्जन में सहायता करते हैं। ट्रेबेक्युलेटेड अंतस्त्वचा पाई जाती है। ट्रेबेक्युलेटेड अंतस्त्वचा पाई जाती है लाइकोपोडियम में, सेलेजनेला में, इक्विसिटम में और मार्सिलिया में। ट्रेबेकुलेटेड एंडोडर्मिस इज फाउंड इन द लाइकोपोडियम, सेलेजनेला, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया। तो सही आंसर है आपका सेलेजनेला। ट्रेबेकुलेटेड अंतस्त्वचा ट्रेबेकुलेटेड एंडोडर्मिस सेलेजनेला में पाई जाती है। सेलेजनेला के स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित रंभ व कार्टेक्स के बीच विशेष प्रकार की अंतस्त्वचा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं अरीय रूप से दीर्घित होती हैं जिन्हें ट्रेबेक्यूली कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेबेक्यूली कहते हैं। सेलेजनेला के तने में ट्रेबेक्यूली है। अंतस्त्वचा, बाह्यत्वचा, परिरंभ, बलकुट। ट्रेबेक्यूली प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ द सेलेजनेला इज एंडोडर्मिस। निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटा पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है? यानी जलीय टेरिडोफाइटा कौन सा है वो आपको बताना। इक्विसिटम, सेलेजनेला, मार्सिलिया और टेरिस। तो आप कहेंगे मार्सिलिया जो होता है एक ऐसा होता है एक्वेटिक होता है, तो आप सही आंसर जाएंगे मार्सिलिया के साथ। मार्सिलिया का आवास मुख्यतः जलीय होता है। इस वंश की लगभग 53 जीवित जातियां ज्ञात हैं। ये जातियां जलीय अथवा स्थलीय आवास में पाई जाती हैं। इसे उभयचर पौधा कहते हैं। हालांकि मुख्य रूप से ब्रायोफाइटा समूह के पौधे को उभयचर माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा है? तो मार्सिलिया हो जाता है जो कि आपका उभयचर प्लांट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द एम्फीबियस प्लांट? तो आप कहेंगे मार्सिलिया। हालांकि टेरिडोफाइटा का मेंबर है लेकिन दोनों में रह लेता है, इसलिए इसे मार्सिलिया को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में किसमें विषम बीजाणुकीयता पाई जाती है? लाइकोपोडियम एवं सेलेजनेला में, सेलेजनेला एवं इक्विसिटम में, इक्विसिटम एवं मार्सिलिया में, मार्सिलिया एवं सेलेजनेला एवं मार्सिलिया में। तो आप बताएंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हेट्रोस्पोरी इज फाउंड? किसमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है? लाइकोपोडियम एवं सेलेजनेला में, सेलेजनेला और इक्विसिटम में। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे अधिकांश टेरिडोफाइटा, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, साइलोटम, ड्रायोप्टेरिस, राइनिया आदि समबीजाणुकीय होते हैं, अर्थात इनमें केवल एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कुछ टेरिडोफाइटा विषम बीजाणुकीय होते हैं। सेलेजनेला और मार्सिलिया में विषम बीजाणुता पाई जाती है, अर्थात इनमें 2 अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं। सेलेजनेला में नर तथा मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। यह हेट्रोगैमस अवस्था कहलाती है। इसमें बीजीय स्वभाव स्पष्टतः
प्रदर्शित होता है, यद्यपि इसमें सत्य बीज नहीं बनते हैं। विषम बीजाणुता पाई जाती है मार्केंसिया, रिक्सिया दोनों में या सिलेजनेला, तो आप कहेंगे हेट्रोस्पोरीज फाउंड इन द, तो आप कहेंगे सिलेजनेला में पाई जाती है। लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है विषम बीजाणुता, सम बीजाणुता, विषम बीजाणुता और सम बीजाणुता, तो आप कहेंगे लाइकोपोडियम एग्जिबिट द कौन सा, जल्दी बताइए, सम बीजाणुता कौन सा, तो आप कहेंगे कहाँ गया, सम बीजाणुता हेट्रोगैमस एंड हेट्रोस्पोरस, ये तो विषम का है, ये कहाँ गया, ये होमोस्पोरी किसको डेवलप करता, ये भी नहीं, हाँ होमोस्पोरी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के सेगमेंट का, आज सिर्फ हमने 20 क्वेश्चन रखा था, तो अगले टर्न में आपका 20 नहीं होगा, आगे हाँ 20 क्वेश्चन था, आगे और प्रश्न आपके शामिल कर लिए जाएंगे। तो सिलेजनेला होता है हेट्रोगैमस तथा होमोगैमस, होमोस्पोरस, हेट्रोगैमस तथा हेट्रोस्पोरस, आइसोगैमस तथा आइसोस्पोरस, उसके बाद आइसोगैमस तथा हेट्रोस्पोरस। सिलेजनेला को बताना है, सिलेजनेला होता है हेट्रोगैमस और हेट्रोस्पोरस, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। प्यारे मित्रों, आज की श्रृंखला में छोटे से श्रृंखला है और इसमें बस इतना सा ही प्रश्न है। अगली श्रृंखला आज शाम को ही अपलोड होगी, जिसमें आप देखेंगे इनके प्रश्नों की संख्या और बढ़ेगी। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।